आप तमाम लोगों से गुजारिश है आप नीचे बैठ जाएं। मेरी गुजारिश है कि आप नीचे बैठ जाएं, नीचे बैठ जाए आराम से बैठ जाए, नीचे बैठ जाए, तमाम लोग आराम से बैठ जाए। आपने बहुत सुबह से बड़े शिद्दत से इंतजार किया है, आप आराम से बैठे, सुकून और विकार के साथ बैठे। आप भी थोड़ा आगे से पीछे हटे, वो पीछे वाले जो है ना इनको दिखता नहीं है। मंच पर विराजमान जम्मू कश्मीर यूटी के सेक्रेटरी इंदरवाल के कंटेस्टिंग कैंडिडेट, हम सब के दिलों की धड़कन जनाब हाजी तारिक हुसैन कीन साहब, इनके हमरा द्राक्षरा ब्लॉक के डीडीसी काउंसलर आदरणीय अशोक परिहार जी, इस जिला के उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट मोहतरम फारूक अहमद कीन साहब और जिला के एससी मोर्चा के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई आदरणीय रविंदर जी, पंडित बिहारी लाल जी, बालकिशन जी, डॉक्टर शमसुद्दीन अलाई साहब जो दिशा कमेटी के मेंबर हैं डिस्ट्रिक्ट के, फारूक अहमद शेख साहब, आफ्ताब जाकिर कीन साहब और इस विशाल संख्या में पधारे हुए तमाम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, माँ और बहनों, सुबह से आपने जिस शिद्दत से इंतजार किया, लेकिन मैं कहूंगा कि जनाब तारिक हुसैन कीन साहब के प्यार ने बोंजा को दीवाना कर दिया है। बोंजा की सरजमीन को मैं सर झुका के सलाम करता हूं कि जिस सरजमीन ने ऐसे सपूत को जन्म दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसने बोंजवा को यह ताज पहनाया, जनाब तारिक हुसैन कीन साहब की शक्ल में हमें मैंडेट मिला। ये वो पार्टी है जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और इसमें 24/7 जो वर्कर काम करते हैं, 18 करोड़ उन वर्करों की तादाद है। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये पार्टी वो है जिसका एक डेकोरम है, ये तंजीम है, ये गरीबों की पार्टी है, ये जनता की पार्टी है। उस पार्टी ने हमें सम्मान दिया। मैं सबसे पहले जनाब डीडीसी अशोक परिहार जी से निवेदन करूंगा कि वो जनाब महबूब रहनुमा हाजी तारिक हुसैन कीन साहब को पगड़ी पहनाकर उनको संबोधित करेंगे। जनाब डीडीसी द्राक्षरा अशोक परिहार, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए, जोरदार तालियों के साथ। जनाब डीडीसी काउंसलर श्री अशोक परिहार जी जनाब तारिक हुसैन कीन साहब को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। श्री अशोक परिहार जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। मैं जनाब फारूक अहमद कीन साहब से और पंडित बिहारी लाल जी से निवेदन करता हूं कि वो जनाब तारिक हुसैन कीन साहब को गुलदस्ता हाथ में दिया जाए। फारूक अहमद कीन साहब, पंडित बिहारी लाल जी। मैं मौलाना शफी साहब पटराजी से मैं उनसे गुजारिश करूंगा बड़े ही अदब व एहतराम के साथ वो जनाब महबूब रहनुमा हाजी तारिक हुसैन कीन साहब
को मालाएं पहनाएंगे। मौलाना शफी साहब पदराजी से और जनाब तारिक हुसैन कीन साहब को मालाएं पहनाएंगे। वो चापर वाले मौलवी शफी साहब जो मालाएं पहनाकर हाजी तारिक हुसैन कीन साहब को जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए, जोरदार तालियों के साथ। इस जिला के संगठन महामंत्री आदरणीय हरबंश जी जनाब हाजी तारिक हुसैन कीन साहब को गुलदस्ता देंगे, जोरदार ताली के साथ। विनोद परिहार जी वो द्राक्षला से वो कीन साहब को संबोधित करेंगे मालाएं पहनाकर। मैं बड़े ही इज्जत और एहतराम के साथ दावत देता हूं मौलाना शफी साहब को कि वो आकर हम सब लोगों को, हम सब बुजुर्गों, नौजवानों, माओ और बहनों को अपने अपने खिताब से रोशनास करें। जनाब मौलाना शफी साहब पतनाजी से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों, मेरी माताएं, बहनें, तमाम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आज हम पूरी बोंजवा एक मकसद से लेकर आए हैं यहाँ पर कि हमारे भाई तारिक हुसैन साहब उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से, और यहाँ आज हमने न बीजेपी को देखना है न कांग्रेस को नहीं देखना है, लेकिन मैं अपनी बजाते खुद में अपनी बात कहूंगा कि मैंने तारिक साहब को अपना वोट देना है और सपोर्ट करनी है। इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और हर एक भाई से, हर एक बुजुर्ग से, हर एक नौजवान से, क्योंकि तारिक साहब के तारुफ का कोई मोहताज नहीं, कि जहां भी हमें देखो, जहां भी इनकी जरूरत पड़ती है वे हर हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। जिस वक्त भी इनको रात में, दिन में, किसी वक्त भी मैंने फोन किया तो इंशाल्लाह ये हर वक्त मेरा कभी फोन नहीं काटा। इसलिए हमारे इलाके के हैं। आज अगर हम भूल गए
इनको, तो हमारा इलाका बहुत पिछड़ जाएगा। इसलिए तमाम भाइयों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से, माताओं बहनों से यही गुजारिश है कि वो भरपूर साथ आज तारक साहब की इनका देंगे। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है जो हम जज्बा देख रहे हैं, जो आवाम देख रहे हैं, इंशाल्लाह ताला तमाम हमारे भाई बुजुर्ग सब इनको सपोर्ट करेंगे, वोट के जरिए से भी और इस तरह भी सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। इन्हीं कलिमात के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। आने वाली 18 तारीख को अपना पूरा ताउन तारक हुसैन की इंसाफ को दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मौलवी शाहनवाज साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आकर हम सबको अपने अल्फाज से रोशनास करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामिन किराम और मुअज़्ज़िज़ीन, मेहमानान किराम और हमारे इंदरवाल के शेर हाजी तारिक हुसैन कीन और जो हमारी माएँ बहनें और बोंजवा की बागोई और अवाम, सामीन, मैं आपसे चंद बातें अर्ज करूंगा। सामीन, मैंने पहले ही औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से शुरू किया। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। सामीन, इसका मतलब है जिसको आप बार बार सुनते आए, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको अपनी हालत बदलने का ख्याल। आप कहते हैं कि अल्लामा इकबाल कहता है बार बार, ये हमारा कुरान कहता है कि जिस कौम ने अपनी हालत को नहीं बदला, अपनी हालत को बदलने के लिए हमने निकलना है। और आज बोंजवा के लोगों ने अपनी हालत को बदलना है। सामीन, हमने सुना है 1976 में हाजी मरहूम गुलाम रसूल साहब को यहाँ से मैंडेट मिला था और बोंजवा के गद्दारों ने 250 वोटों से उसको हरा दिया था और बदरवाही को सपोर्ट की थी और वोट दिया था। सामीन, आज देखें आप बदरवाह को, जिसको छोटा कश्मीर कहते हैं, आज बदरवाह को सोने की चिड़िया बना दी है। और 1976 से लेकर 2024 तक 53 सालों में आज मैंडेट मिला है। और आज देखें आप बदरवाह की हालत को और अपने बोंजवा की को भी देखें कि बोंजवा की जगह है और बदरवा को देखें, वहाँ डिग्री कॉलेज है, हर चीज, हर फैसिलिटीज बदरवा में। आज हम बोंजवा के लोग जाकर बदरवा में मकान बनाते हैं, अपने बच्चों को बदरवा में पढ़ाते हैं, अपने बच्चों और अपने वहाँ तमाम चीजों को हम आज यहाँ से बदरवा के लिए जाते हैं। अगर गुलाम रसूल शाह को, मरहूम को, और अल्लाह ताला उसको जन्नत में आला मुकाम नसीब फरमाए, अगर हमने उस मरहूम को दिया होता था वोट, आज बदरवा के लोग बोंजवा में आते। सुन रहे आप, गौर से सुनना। अगर आज आप लोगों ने तारिक साहब को वोट नहीं देना है, आज आपने बीजेपी को वोट नहीं देना है, आज अपने वोट देना है, बोंजवा को वोट देना है, बोंजवा के मुस्तकबिल को वोट देना है। सामीन, और एक बात मैं बताऊं, कहते हैं मदरसा बंद हो जाएंगे। मदरसा नाम है तालीम का, लफ्ज मदरसे का नाम किसी इमारत का नहीं। लफ्ज मदरसा जो है वो तालीम को कहते हैं, दर्स और तदरीस को कहते हैं। लफ्ज मदरसा किसी इमारत का नाम नहीं है। अगर मदरसा तालीम को कहते हैं, हमारे उलमाए किरामों ने मदरसे की तालीम जो दी है ना, वो एक पेड़ के नीचे से शुरू की है। और आज कहते हैं मदरसा बंद होगा। मदरसा, लफ्ज मदरसा का नाम जो है वो एक तालीम का नाम है।
जब तालीम बंद हो जाएगी ना, जब मस्जिद नाम है एक सजदेगाह को, मस्जिद नाम है एक झुकने को, मस्जिद नाम है पूजा करने को, मस्जिद किसी इमारत का नाम नहीं है। तारकीन की वजह से कोई मदरसा बंद नहीं होगा, तारकीन की वजह से कोई मस्जिद गिराई नहीं जाएगी। ये लोग जो काम चाहते हैं, इनको पूछो पहले मदरसे का मतलब क्या है। मदरसे का मतलब है तालीम। जिस वक्त दुनिया से कुरान की तालीम खत्म हो जाएगी, उसी वक्त कयामत बर्पा हो जाएगी। अल्लाह ताला ऐलान करेंगे कुन फयकून, हो जा, उसी वक्त सफन सफा हो जाएगी। सामी, ये लोगों को बरगलाते हैं, ये बुकलाहट में आ गए। हमारी माओ बहनों को कहते हैं कि आपका निकाह नहीं होगा, आपका इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं, कुर्सी खतरे में है, खतरे में है। सामीन मेरे भाइयों और बुजुर्गों, इस्लाम खतरे में नहीं, कुर्सी खतरे में, चौधराहट खतरे में, सरपंची खतरे में, मिंगरी खतरे में है, और ये खतरे में है। डीडीसी खतरे में है, डीडीसी खतरे में है। बोंजवा के गुयूर आवाम, बोंजवा के मुजाहिदीनों, आज जाग जाओ। या आज चोरों के साथ हमने जिहाद करना है, आज चोरों के साथ हमने लड़ना है। जाग जाओ, और मैं कहता हूँ जाग जाओ। ये झूठी वादे, ये झूठ और क्या मैं कहता हूँ, मदरसा बंद बीजेपी नहीं करेगी। ये कुरान की तौहीन हो रही है, कुरान की बेहुरमती हो रही है। अगर मदरसे को बंद करेगा तो मुसलमान करेगा, वो अपने कुरान की तौहीन कर रहा है, वो अपने कुरान की बेहुरमती कर रहा है। कभी 1500 में कुरान को बेच रहा है, 3000 में कुरान को बेच रहा है। ये गुनाह है, ये गुनाह की वजह से, ये कुरान की तौहीन की वजह से। सामीन, बीजेपी के लीडरों का नुकसान नहीं, बीजेपी वर्करों का नुकसान नहीं, बीजेपी वोटरों का नुकसान नहीं। वो अपना हिसाब जमीन पर पटक पटक कर मार कर लेंगे। आज तुम किसी को भी बनाओ, लेकिन बीजेपी के वर्करों का, बीजेपी के लीडरों का नुकसान नहीं। अगर नुकसान है तो वो बोंजवा का है, अगर नुकसान है तो वो बोंजवा के मुस्तकबिल का है। सामीन, जैसे मैंने कहा ना अभी, आज देखो बदला की हालत। उस वक्त भी यही गद्दार, उन्हें हम नहीं कहेंगे तो उसको कहते हैं बल्ले का बल्ला नहीं माथे का नहीं टिका। उन्हीं गद्दारों में से, उन्हीं आबा अजदाद के लोगों में से कुछ लोग आज भी हैं जो बोंजवा को उसी हालत पे रखना चाहते हैं। अगर आज बोंजवा के लोगों ने गलती की तो आज 53 साल के बाद ये आया ना, लेकिन आइंदा मैं कहता हूँ शायद 100 साल के बाद भी नहीं मौका मिलेगा। आज ऐद करो, हमने बोंजवा के साथ, बोंजवा को वोट देना है ना, हमने किसी चीज को वोट नहीं देना है। आज पूरा पक्का ऐद करो, सब हाथ उठाकर कहो कि आज हमने बोंजवा को वोट देना है। ये क्या वादा करते हो आप, हमने बोंजवा को वोट देना है और बोंजवा को सपोर्ट करना है और अपनी माओ बहनों को समझाना है। कहीं उनका हाथ पर न पड़ जाए, उनका हाथ कमर के फूल पर पड़ जाए। और 2 नंबर तक उनको समझा कर भेजो, उनको घर से समझा कर भेजो। और अगर किसी ने वोट देना है, खुल के वोट दो। वहाँ एजेंट होगा, एजेंट के सामने वोट दो, कोई आपको कुछ नहीं कर सकता। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, एक ही बात याद रखना, इस्लाम खतरे में नहीं है। अगर खतरे में है तो वो इनकी कुर्सी खतरे में है, इससे ज्यादा। ये आजाद पार्टी जो है ना, जैसे हमारे जफर साहब ने कहा, ये दोनों भाई हैं क्या, तो दोनों का एक ही हाल है। आजाद पार्टी कुछ नहीं कर सकती है। हमारी हुकूमत दिल्ली से चिल्ली तक है, पीएम हमारा है, एमपी हमारा है। एक रुपए का हिसाब लेंगे, एक रुपए का हिसाब लेंगे। सिर्फ आप शाना बशाना तारकीन के साथ रहो, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहो। इंशाल्लाह हमारी कामयाबी है और अल्लाह पाक हमें कामयाब बनाएंगे। लेकिन सिर्फ आपने अब बिकना नहीं है, अब बिकना नहीं है। आप जितने लोग यहाँ आए हो ना,
अगर खुदा की कसम करके कहता हूं, अगर आप सब लोग हमारे साथ है ना तो हमारी जीत है। हाँ, हमारी जीत है। मैं फख्र से कहता हूं हमारी जीत है। मैं सिंधन में गया, मैं मड़वा में गया, मैं छात्रों में गया, मैं हर जगह गया। आपने मेरी फोटो देखा होगा। वो लोग हमसे ज्यादा तारीकीन को चाहते हैं। कहीं धोखे में नहीं पड़ जाना, कहीं बिक न जाना। शामीन, बस मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अगर मैंने कुछ ज्यादा कहा भी होगा, क्योंकि जब स्टेज पर इंसान चढ़ता है तो कभी उधर इधर की बातें निकल जाती हैं, माफ कर देना। और इन्हीं अल्फाजों में रुखसत चाहता हूं। और आप 18 तारीख को याद रखें, भारतीय जनता पार्टी को याद रखें, हाजी तारिक हुसैन की इनको याद रखें। तो इन्हीं अल्फाज से मैं रुखसत चाहता हूं। बाल्की सिटी से मैं निवेदन करता हूं कि वो आकर अपनी बात रखेंगे। यहाँ मंच पे हमारे कैंडिडेट तारिक हुसैन कीन साहब, संगठन मंत्री हरिवंश जी, डीडीसी धर्मशाला अशोक कलिहार जी, हमारे मंडल के प्रधान, हमारे बूथों के सारे प्रधान, पूरे हमारे बीजेपी के वर्कर, बांजवा की इमाम, साथियों, आज शायद मुझे लगता है कि हमारा हिंदुस्तान 2004 में और 1947 में आजाद हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि बांजवा आज 2024 में आजाद होने जा रहा है। क्यों कि आज तक इस बांजवा ने हमेशा गुलामी की, भद्रवाह के लोगों की, किश्तवाड़ के लोगों की, और बांजवा को कभी टाइम नहीं मिला। जब मिला तो तब गवाया। कुछ गद्दारों ने अपने पेट के लिए, अपने मफाद के लिए सब इलाके को बेचा। आज पूरी आवाम इस चीज को देखती है, समझती है कि आज हमारे बांजवा को मौका मिला है और उतनी बड़ी पार्टी से मैंडेट मिला है। आज हम, मैं जावेद साहब जरगर से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पे आ जाएं। मोहतरम जावेद साहब जरगर, आज हम से उनका स्वागत करें। यहाँ साहब जरगर का जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। एक या 2 सीट के लिए लड़ने नहीं जा रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रहे हैं और काबीना दर्जे के मिनिस्टर को वोट देने जा रहे हैं। हम तारिकीन को जिताएंगे। ये कैबिनेट के मंत्री होंगे, ये कोई एमएलए नहीं रहेंगे। ये एक ऐसा लीडर है हिंदुस्तान के अंदर और स्टेट के अंदर, मोदी जी ने इनको डाला है कि ये हीरो है, हीरो, और बांजवा के हीरो हैं। यहाँ के गरीब की फिक्र करेंगे, तारिक साहब करेंगे। यहाँ के नाले की, यहाँ के स्कूल की, यहाँ की हाई सेकेंडरी की, यहाँ के अस्पताल की अगर फिक्र करेंगे तो तारिक साहब कर सकते हैं। वरना बाहर के चोरों ने आज तक हमें सिर्फ बहकाया और लूटा। यहाँ से बेकार के वोट लिए और काम नहीं किया। 2 दफा यहाँ आकर गुलाम नबी आजाद साहब ने, एक दफा चीफ मिनिस्टर आके यहाँ ऐलान किया कि मैं यहाँ पीएससी को सीएससी बनाऊंगा। फिर एक दफा इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर थे वो काबीना के, यहाँ आके ऐलान किया कि मैं इसको सीएससी बनाऊंगा, लेकिन सिर्फ वो धोखा दिया। आज तक वो अस्पताल जूं का है तू ही पड़ा हुआ है। आज तक हमें डॉक्टर नहीं मिला। इन लोगों ने हमारी यहाँ माँ बहनों की इज्जत तक नहीं सोचा। अपनी बहू को यहाँ फ्रॉड सर्टिफिकेट देके डॉक्टर लगाया और मजाक बनाया हमारी बहनों का और माओं का। और वो लोग जिनकी जमीन यहाँ नहीं है, जिनकी यहाँ जमीन नहीं है, वो यहाँ आकर हमारी जमीन का सौदा करें। उनको अगर उतनी जरूरत थी
अपनी जमीन पे जाके इलेक्शन लड़ें। यहाँ जमीन अगर है तो तारक हुसैन कीन की है, इसको बंजर बनाया इन लोगों ने, इस जमीन को बंजर बनाया इन लोगों को, इन लोगों ने। अगर हम तारक कीन साहब को कामयाब करेंगे और इस बंजर जमीन को ये सैलाब लाएंगे और आप ही जमीन बना के दिखाएंगे। इन लोगों ने हमें क्या करे, हम किसी मिनिस्टर को नहीं जानते, हम किसी एमपी को नहीं जानते हैं। हमारा एमपी तारक साहब है, हमारा एमएलए तारक साहब है, हमारा चीफ मिनिस्टर तारक साहब है। अगर हम इसको जितवा के भेजें तो भाइयों, सब जितने हम यहाँ लोग आए हैं, इतने ही लोग हम मेहनत करेंगे तो शायद मुझे लगता है बांजवा का एक और बीजेपी को बढ़ेगा, फूल के निशान पे बटन दबाएगा। अगर हम सब लोग मेहनत करेंगे तो, अगर सिर्फ यहाँ आके सिर्फ तालियां बजाएंगे, नाराबाजी करेंगे तो घर जाके सो जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा भैया, फिर हमारी बेइज्जती होने वाली है। इस इज्जत को संभालना है तो सबने मेहनत करनी है। सिर्फ 5 दिन रहे हैं, इन 5 दिनों में हम मेहनत करेंगे तो हम 50 साल जिएंगे, ठाठ से जिएंगे। हमारे बच्चों का रोजगार तारक साहब देंगे, हमारे प्रोजेक्ट तारक साहब लाएंगे, हमारी बिजली 24 घंटे अगर मिलेगी तो तारक साहब एमएलए मिलेगी तो यहाँ की बिजली 24 घंटे चलेगी बांजवा के अंदर। इसी के साथ हमारे यहाँ बहुत से मसाइल हैं जिनको हल सिर्फ एक वो लीडर हैं जो तारक साहब है, बांजवा की हमदर्दी रखते हुए बांजवा के मसाइल हल कर सकते हैं, वरना यहाँ कोई नहीं है। हमारे कई मुद्दे हैं, जैसे बलग्राम के अंदर हमें हाई सेकेंडरी आज तक नहीं मिली, जहाँ का हक है वहाँ हमें डिस्पेंसरी नहीं मिली। इन लोगों ने सिर्फ ठगा, वोट लिया और बलग्राम वालों के साथ आज तक 100 वहाँ का सलूक किया गया। क्यों? कि वो 90% लोग बीजेपी को वोट करते हैं, इसलिए उन लोगों को सताया गया। लेकिन भैया आज आप 100% वोट बीजेपी को करेंगे, तारक साहब को जितवाएंगे तो देखो बलग्राम के अंदर क्या सैलाब आएगा। ये बात मैं इस मंच से बोल रहा हूँ, यहाँ की सोशल मीडिया पूरा केस करे जो बांजवा की कमियां हैं, यहाँ के स्कूल, यहाँ की बलग्राम की हाई सेकेंडरी, यहाँ का डिग्री कॉलेज, यहाँ का अस्पताल, ये सोशल मीडिया के जरिए हमारे प्रधानमंत्री तक भी आवाज पहुंचनी चाहिए कि ये हमारे काम होने चाहिए बांजवा के। इसी के साथ मैं नारा दूंगा, आप उसका जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। हिंदुवाल का हीरो कौन? हिंदुवाल का हीरो कौन? बांजवाई की आवाज है, कीन साहब को लाओ, बांजवा को बचाओ, बांजवा को बचाओ, बांजवा को बचाओ, कीन साहब आगे बढ़ो, कीन साहब आगे बढ़ो। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद हनीफ बकरवाल से गुजारिश करूंगा कि वो आकर 2 मिनट में अपनी बात रखें। मोहम्मद हनीफ बकरवाल साहब। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। मंच पे बैठे इंद्रवाल के शेर और बांजवा के हीरो हाजी तारिक हुसैन कीन साहब और बाकी नेतागण और बाकी दूर दूर से आए मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी और मेरी माए बहनें, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं गोजरी में गल करना चाहूँगा। सारा लोगों ना मेरी तरफों बहुत बहुत मुबारक है और खासकर मेरी माया बहना ना दिल की अमीर तरीन गहराइयां ना मुबारकबाद पेश है कि जड़ी निकी लोते इस बेला थोड़ी धूप में बैठी नहीं है और तारिक साहब को बड़ी बेसब्री नाल इंतजार करया करें थी और मेरा बुजुर्गा ना जिन्हें इतनी दिल में कशिश रखा इत बैठा भी है धूप में
तो बात इस तरह की है कि हूँ इस बात पर आऊं मुद्दागीवर कि मेरी कौम को जड़ो सौदो करा करें आज लोग चोर, इन चोरों ने हूँ यह गल कहना चाहूंगा कि हमना अल्लाह तबारक ताला ने इस बौंजवा की धरती पर एक ऐसा नौजवान दितो जड़ा तुम खुशकिस्मत हैं कि जिन्ना हाजी तारिक हुसैन कीन साहब की नेतृत्व में उनका अंदर काम करने को मौका दितो और ये बौंजवा थारा वास्ते कुछ काम करना चाहे। और मेरी कौम इंशाल्लाह मैं पहले भी क्या किया कि मेरी कौम ने इससे पहले भी हाजी तारिक हुसैन कीन साहब वास्ते बड़ी कुर्बानी दी हुई है और हाजी तारिक हुसैन कीन साहब ने मेरी कौम वास्ते कुर्बानी दी हुई है। हम ना फरमोश कौम नहीं है, हम उन बातों में याद रखकर चलिया करा और इंशाल्लाह कुर्बानी देता रहूंगा। लेकिन हूँ कहना चाहूंगा जरा लोग आज व्यापारी बने में फिरिया करें मेरी कौम का बड़ा रहनुमा बनगा फिरिया करें। हूँ ना कहना चाहूंगा कि तब मेरी कौम वास्ते 18 साल में के कर गया आदमी है, तब काबीना में मंत्री भी रहा, तब एमएलए भी रहा, तब ना 2018 के बाद थोड़ा बीजेपी सरकार ने पीछा हटायो कि बहुत चोरी कर ली तुमने, हूँ तब बखी होगा पैसों। उससे पहले वो साहब जो मेरी कौम को, उससे पहले वो साहब मांगो वो थारा करो अपनी कौम को, मेरी कौम को साहब ने चिड़ो तो वो किस छोड़े तुमने। उसके बाद वो आज जरा ये 2000 रुपया पर मेरी कौम की डेवलपमेंट कर लगा ना, मेरी कौम बड़ी सियानी है, मेरी कौम ने इस चीज को पता है। मेरी कौम ने अगर 2 लाख रुपया की कुछ या डॉक्टर साहब का चापर डबल इंजन वाला था, 2 जगह हमने उनका व्यवस्था की, हो नहीं पाया। डॉक्टर साहब ऑनलाइन बौंजवा के लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, आप सुनिए डॉक्टर साहब का। और जो आपने सिपाहीनामे में जो जो चीजें, चाहे सड़क, डिग्री कॉलेज, ITI, गुजर हॉस्टल, नाली, तहनी पटन रोड, पाठशाला टिपरी रोड, पाठशाला हरियाणा रोड और दुनदी किथर रोड, उसके साथ साथ हर नए प्रोजेक्ट्स, उसके साथ साथ मॉडर्न हॉस्पिटल आपका, हाँ मॉडर्न 20 बेडेड अस्पताल। अब डॉक्टर साहब बताएंगे। हेलो डॉक्टर साहब बताएं, लोग सुन रहे हैं, आपको माइक के साथ लगा है। स्पीकर खोलो। क्योंकि बड़ी कोशिश करने के बावजूद भी आप तक नहीं पहुंच पाए। जितना आपको मायूसी है उससे कहीं कदर ज्यादा मुझे, और मैं खास तौर से तारिक कीन साहब के आगे तो उनके आगे माफी भी तलब करता हूँ और उनका गुनहगार भी हूँ। सुबह से उन्होंने ये मुनक्कद किया था, इतना बड़ा जलसा, इतनी बड़ी तादाद में सब लोग, और इतनी देर इंतजार भी करवाया। लेकिन अब आप जानते हैं टेक्नोलॉजी के बहुत बहुत फायदे भी हैं, लेकिन जब टेक्नोलॉजी पर आदमी मुनस्सर हो जाता है तो उसका गुलाम भी बन जाता है। ये जो हमारा जहाज था ये छात्रों में आकर के रुक गया और आगे जाने से इनकार कर गया। अगर सिर्फ खुद ही जाने की बात होती तो और थी, लेकिन मैं जानता हूँ आपने MP की इलेक्शन में भी भरपूर हमारी हिमायत की है, 100% वहां से वोट मिला है, और तवक्को यही रहेगी कि उसी मोहब्बत का वास्ता दे करके मैं आपसे अपील करता हूँ कि तारिक कीन साहब को उससे भी ज्यादा अक्सरियत से आप वहां से वोट डालें, तो एक कड़ी बन जाए। आपने देखा पिछले 10 साल में ये जितनी भी तरक्की हुई है, ये सड़कों का जाल, ये कॉलेज, ये स्कूल, ये इसलिए हो पाए कि आपके यहाँ से आपने मोदी जी की जमात का MLA MP बना करके भेजा था। तो आप अंदाज लगाइए अगर MLA भी उसी जमात का हुआ तो ये डबल इंजन बनेगा, और इस डबल इंजन को इंद्रवाल में और भोजवा में चलाने वाला ड्राइवर होगा डॉक्टर तारिक कीन। उस इंजन के ड्राइवर की सीट पर बैठाना है तो लाजिम है कि हम उसको वोट दें। बाकी जो जो छोटे मुतालबे हैं वो रोज तारिक साहब मेरे पास लेके आते रहते हैं। अभी उनको सबसे ज्यादा फिक्र है कि आपके यहाँ एक ITI का इंस्टीट्यूट बने, कॉलेज बने, दूसरा उनको है कि अस्पताल बने, तीसरा उनको है कि डिग्री कॉलेज बने। जितनी ज्यादा आपको फिक्र है उससे ज्यादा तारिक साहब आपकी फिक्र कर रहे हैं। तो हमारा सोचना मतलब कि हम इनके हाथ मजबूत करें, ताकि अगर ये मजबूत रहेंगे तो हमारी आवाज इंद्रवाल की असेंबली में गूंजेगी, और उसकी गूंज जब मोदी जी तक पहुंचेगी तो इस इलाके की काया पलट होगी, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो, उसकी खातिर आप सबसे अपील है। और चूंकि अब 2 ही दिन बच गए हैं, तो जैसे ही
इस इलेक्शन का सिलसिला खत्म होता है, रिजल्ट निकलता है, तो मैं तारिक साहब की हमरा एक बार फिर आपके बीच में मौजूद हो जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जतिंदर सिंह साहब, डॉक्टर जतिंदर सिंह साहब, जनाब कीन साहब, जनाब कीन साहब, वकील हमारी जान है, वकील हमारी जान है, वकील हमारी जान है, तो भाजपा की शान है। तो बीच में डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब आ गया था। हमने देखियो मेरी कौम का बुजुर्ग भी बैठा भी है, सारा लोग बैठा भी है। आज तक इतनी रेस्पेक्ट और इतनी इज्जत किसी भी पार्टी ने किसी ना भी नहीं दी। मेरी कौम की गल नहीं, हूँ जनरल गल करूंगा, सारा ना नहीं थोड़ी। जितनी इज्जत भारतीय जनता पार्टी ने लोग ना दी और खासकर मेरी कौम ना दी, तो हूँ गल करे करूँ तो कि मेरी कौम का लोगों ने 1.5 लाख रुपये आज की डेट में ऑनलाइन अगर दितो तो भारतीय जनता पार्टी ने दितो। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हो? आप बैठिए, बैठिए। भाई सारे लोगों से गुजारिश की जाती है कि वो थोड़ी देर रुके, तारिक साहब की जो दिल की बात है वो सुन के जाएं। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि आपने इतना वक्त दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब अभी आपने अपने चहते लीडर जो आपने डॉक्टर जतिंदर जी से सुना, ये जिनके लिए ये सारी कोशिश और मेहनत हम कर रहे हैं, डॉक्टर जतिंदर जी ने भी यही बोला कि इनको अहवाल में भेजो। हम अपने चहते लीडर तारिक हुसैन कीन को सुनना चाहते हैं, आप सब लोग चाहते हैं, और मैं तारिक हुसैन कीन साहब को दावत देता हूं कि वो अपने सुनहरी अल्फाजों से अपने इस जलसे को संबोधित फरमाए। तारिक हुसैन कीन साहब। इस वास्ते हम अपनी कौम के आज करना चाहूंगे 18 तारीख ना आने वाले 18 तारीख ना आज तारिक हुसैन कीन साहब ना भारी अक्सरियत के नाल जितागा कामयाब करके असेंबली में भेजना है। शुक्रिया। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम अहलियानी बोंजुआ, आदाब व सलाम। आज धमनी के मकाम पे भारतीय जनता पार्टी के कारकुनान, बोंजवा के बहादुरान और बोंजवा की बागयूर अवाम को मैं हृदय से, दिल की उम्मीद गहराइयों से आप लोगों का अपनी तरफ से और अपनी पार्टी के हाईकमान की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इस बार 10 बजे से चमोती पंचायत से लेकर कित्थर की पंचायत तक के बुजुर्ग, मेरी माएं, मेरी बहनें, मेरे युवा और बोंजवा के वो हमदर्द लोग जो बोंजवा के साथ सही प्यार करना चाहते हैं, धीरे से आप बैठे। टेक्निकल खराबी की वजह से आज मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के 2 डॉक्टर साहब के दौरे थे, जो नंबर 1 बोंजवा के लिए रखा था और नंबर 2 छात्रों के लिए रखा था। डबल इंजन वाला हेलीकॉप्टर था, बड़ा था, वो यहाँ बैठ नहीं सका। पायलट ने काफी जिद की, टेक्निकली कुछ उसमें था, हमने काफी और डॉक्टर साहब ने काफी तकद्दुम की, लेकिन लैंड नहीं कर सका। फिर भी डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं बोंजवा की आवाम को बरतर चश्म अपना अदब और सलाम पेश करता हूं, और साथ में जो सौगात बोंजवा को वो लेके आए थे वो आपके सिपासनामे के जरिए मैं यहाँ बताऊंगा। आपसे वादा है कि बोंजवा को वो सौगात मिलके रहेगी, और हल्का इंदरवाल को अरसा 70 साल से जिस बर्बरियत में से हल्का इंदरवाल 2-4 था, उसको आजाद कराने में अगर अहम भूमिका निभाएगी तो वो अवाम बोंजवा निभाएगी। तारीख के सुनहरी लफ्जों में लिखा जाएगा, तारीख के सुनहरी लफ्जों में लिखा जाएगा कि हल्का इंदरवाल को जालिमों से आजाद कराने में बोंजवा का अहम रोल रहा है। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, मैंने अपना आप लोगों के लिए वक्फ किया है। मुझे अपनी बचपन
अपना बचपन अपनी जवानी कभी भी याद नहीं है, लेकिन अगर इंसान बशर है, इंसान लालची है, इंसान फितरतन लालची है। लेकिन जब भी ऐसे कुछ ख्यालात मेरे दिल में आते थे तो मैं ये सोचता था कि मेरे वारिस बोजवा के रहने वाले हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, कहीं मेरी वजह से उनका सर नीचे ना हो। मैंने कभी कभी अकेले सफर किया है, लेकिन ये सोच के सफर किया है कि बोंजवा का मान सम्मान ये बरकरार रहे और मेरे बोंजवा के मेरे वारसों को कहीं सर झुकाना नहीं पड़े। मैं आपको गर्व से कहता हूं, आपकी दुआएं मेरे साथ थी, मेरे बुजुर्गों की दुआएं, बोंजवा की मजलूम अवाम की दुआएं मेरे साथ थी। तो मैं अपने इस कठिन सफर से गुजरता यहाँ पहुंचा हूं। मैंने अपने आप को पूरे हिंदुस्तान के लिए ही नहीं, जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं, लेकिन मैंने हल्का इंदरवाल की इस बेबस, बेकस और मजलूम बेजबान आवाम के लिए अपने आप को वक्फ किया है। अल्लाह से दुआ मांगे आप, अगर अल्लाह ने जिंदगी बख्शी और आप लोगों का हाथ ऊपर से हो, मैं आपको हल्का इंदरवाल के साथ साथ बोंजवा को सोने की चिड़िया बनाकर पेश करूंगा। आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे। मैंने कभी भी न रिश्वत खाई है, न किसी को धोखा दिया है, न इलाके को बेचा है, न कभी किसी कौम के साथ भेदभाव किया है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि बोंजवा को मैं कोशिश की है हल्का इंदरवाल और बोंजवा को दिल्ली के उस मैप पे दर्ज कराऊं जहां दिल्ली के तमाम दुनिया के लोग बोंजवा और हल्का इंदरवाल के उस मैप को देखेंगे और आपको याद करेंगे कि बोंजवा भी कहीं थी। मैं अपने नौजवानों की बेरोजगारी को देखता हूं, मैं अपने बुजुर्गों की लाचारी और बेबसी को देखता हूं, लेकिन मैं कभी हिम्मत नहीं हारा हूं। साथियों, आप लोगों के पीछे पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। मैंने बोंजवा में सियासत की, जो यहाँ इससे पहले सियासत में बदजुबान थे, मैं जानता था, मैं देखता था, मेरी आंखें देखती थी, मेरे कान सुनते थे कि मेरे बोंजवा और हल्का इंदरवाल के लोगों को ये झूठ बोलकर गुमराह करके अपनी कुर्सियां हासिल करते हैं। मैं उस समय भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूं, लेकिन सच आपके सामने आ ही गया। आप हालिया में देख रहे हैं, कभी छतरी की शक्ल में, कभी हाथ की शक्ल में और कभी आजाद साहब का नाम ले लेकर आप लोगों से वोट दिए, तीन बार वो विधायक बने, कैबिनेट मिनिस्टर बने, सोशल वेलफेयर के चेयरमैन बने, लेकिन मेरे बोंजवा की वो हालत है। आज भी मेरे लोग नाली से देहरी पटन पैदल जाते हैं, आज भी मेरे लोग बुड्ढार से कित्तर पैदल जाते हैं, आज भी मेरे लोग नागा से बुड्ढार पैदल जाते हैं, आज भी मेरे लोग बिस्नाग से, चाहे वो हमारा टिपा का इलाका हो, चाहे हमारा वो बंजोरा का इलाका हो, पैदल जाते हैं। सितम जरफी की ये आलम है। मैं हेल्थ सेक्टर को लूं, मैं एजुकेशन के सेक्टर को लूं, मैं पीएचई के सेक्टर को लूं, मैं पीडब्ल्यूडी के सेक्टर को लूं। हमारी सड़क तब बनी जब आपके सपूत ने 2014 में इलेक्शन लड़ा और मेरी सरकार आई तो आपकी ये सड़कें बनी। मेरे गरीब को पेंशन मिलने लगी, मेरे गरीब को अपना हक मिलने लगा। यहाँ पे नरेगा 2000, 3000 और लास्ट 7000 तक सीमित था, लेकिन ये पीएमएवाई मकान, ये स्किल्ड अनस्किल्ड, ये मटेरियल का पैसा, मैं साथियों आपको बताऊंगा, ये तब मैंने पिटारा खोला
जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी वर्जमान रहे, इस हिंदुस्तान पे वर्जमान हुए, तो आपकी दहलीज तक पहुंच हर चीज पहुंच रही है। इलेक्शन का दौर दोना है, आप लोगों का दुआ था, हल्का इंदरवाल के लोगों का दुआ था। मेरा मैंडेट नेशनल पार्टी की तरफ से दोबारा रिपीट हुआ। ये मुझे मैंडेट नहीं मिला है, ये हल्का इंदरवाल के लोगों को मैंडेट मिला है और बिलखुसूस अवामी बंजुआ को ये मैंडेट मिला है। मोदी जी ने कहा कि अगर मोदी की कोई गारंटी दे सकता है इंदरवाल में, चाहे वो विकास की गारंटी हो, चाहे वो सुरक्षा की गारंटी हो, चाहे वो इंसाफ की गारंटी हो, तो वो केवल और केवल मोदी जी का एक अदना सा सिपाही और आपका बच्चा ये अब गारंटी लेकर आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ये पार्टियां जलसों में रखना डालना चाहती है, मुठीतन दिमाग अभी भी उनमें है। साथियों, हमें गाने बजाने से गर्ज नहीं, आप कितना भी रखना डालिए, आपको अल्लाह की मार है। और जिस तरीके से आप ऊपर चढ़े थे उसी तरीके से नीचे पटक दिया अल्लाह ने आपको। क्योंकि गरीब के साथ जो हक तलफी करता है अल्लाह उससे कभी माफ नहीं करता है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, मौका आ गया है, मेरे बेरोजगार नौजवान को रोजगार का मौका आया है। मेरे उस भाई को, जो भाई अभी भी सैकड़ों और कोसों किलोमीटर सफर करता है, उसको गाड़ी में जाने का मौका आया है। मेरी मातृशक्ति जो कभी अस्पताल में जाने से हिचकिचाती है क्योंकि एक इज्जत वाला, अगर मेरे नबी ने औरत जात को इज्जत बख्शी है, यहाँ लेडी डॉक्टर नहीं, यहाँ 20 बेडेड अस्पताल नहीं। मैं आपसे एक गारंटी लेके आया हूँ, उन लोगों को पूछो 70 साल तुमने यहाँ सियासत की, आपने बंजुआ को दिया क्या? तुमने 70 साल सियासत की तो आपने इंदरवाल को दिया क्या? इंदरवाल को आपने करप्शन सिखाई, इंदरवाल को आपने दबा के रखा और इंदरवाल के लोगों की जबान आपने 2000, 3000 और 5000 में बंद कर दी। विधायक भी आप, ठेकेदार भी आप, और इंदरवाल के लोगों को मेट बना के रखा ताकि ये कभी भाग न जाए। आप सुन लो कान खोल के, चाहे मशीन वाला हो, चाहे प्रेशर कुकर वाला हो, चाहे हाथ वाला हो, आइए एक डिबेट करते हैं और जनता को हम जज रखते हैं। जनता जनार्दन है, जनता का जो फैसला होगा बरसरे चश्म आपका बच्चा तस्लीम करने के लिए तैयार है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या मेरे बंजुआ के बागयूर अवाम ने आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार विधायक बनाया? जिंदाबाद। आप मुतमईन रहिए। मैंने इसलिए डॉक्टर साहब को लाया था। मैंने कहा, डॉक्टर साहब से मैंने कहा कि मेरे बंजुआइयों को आप पे बड़ा गर्व और बड़ा फख्र है, मेरे बंजुआइयों को आप के ऊपर बड़ा गर्व और बड़ा फख्र है। टेक्निकल खराबी होने की वजह से आप घबराइए नहीं, हमको न रुकना है, न झुकना है और न बिकना है। जो वादा करना है बोलना नहीं जाना है। और हल्का इंदरवाल के लोगों को मैं अपने वारसों की तरफ से, बंजुआ का चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो मेरा वारिस है, आप मेरे वारिस हो। मैं ये खुले आम कहना चाहता हूँ कि आपकी बात से बाहर, आपके मशवरे से बाहर, आपकी कयादत के बगैर ये आपका बच्चा अकेला है। मैंने अपना आपके नाम कर दिया है, कौम के नाम कर दिया है, हल्का के नाम कर दिया है। आपको कहीं पे भी मैं न झुकने दूंगा, न रुकने दूंगा और न बिकने दूंगा। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज का जो मैनिफेस्टो है जो मैं लेके आया हूँ, प्रेशर कुकर, सिलाई मशीन, सुन लो, आप मुझे बताओ
आप लोगों के सामने जमा हो जाओ। आप दिन में लोगों को कंपेन करो। आप दिन में कंपेन क्यों नहीं करते हो? रात को उल्लू की तरह भागते हो, लोगों को बहलाते हो, फुसलाते हो। लीडर वो होता है अगर लीडर पैसे देकर, अगर लीडर पैसों से लोगों को खरीद कर लीडर बनता तो आज अंबानी और अंडानी यहाँ प्रधानमंत्री भी होते और प्रणब चीफ मिनिस्टर होते। लीडर के लिए लोगों के दिल में प्यार होना चाहिए और लीडर के दिल में खुदा का खौफ होना चाहिए। लीडर लोगों का खातिम होता है, लोगों का हाकिम नहीं होता है। जिस लीडर ने ये मान के चला, जो लीडर ये मान के सफर करना शुरू किया कि मैं हाकिम हूँ, कसम बा खुदा की कहता हूँ, कसम बा खुदा करके कहता हूँ कि वो लीडर कभी सफलता हासिल नहीं पाता है। साथियों, मैं उन्हें पूछना चाहता हूँ, आइए आप कौम के सामने अपना मैनिफेस्टो पेश कीजिए, अपना मंशूर बताइए कि किस मंशूर के तहत हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। नहीं तो ये आपका बच्चा पूरे हिंदुस्तान में वो मैनिफेस्टो लेके जा रहा है। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हल्का इंदरवाल के लोगों को वो मैनिफेस्टो लेके जा रहा हूँ। वो मैनिफेस्टो ये है जिस मेरे बुजुर्ग को 1000 पेंशन थी, 8 तारीख के बाद 3000 पेंशन उसकी हो जाएगी। जो मेरी मातृशक्ति घर में है, उसको साल में 18,000 रुपया उसके अकाउंट में जाएगा। आपको जो राशन फ्री मिल रहा है 5 किलो के हिसाब से, उस राशन की स्केल को 5 किलो से लेकर 10 किलो बढ़ाकर आपको अब दी जाएगी। और इतना ही नहीं, 2019-2029 तक आपको फ्री राशन वो होगा। इतना ही नहीं, मेरे पढ़े लिखे हुए बेरोजगार नौजवानों, इस मुल्क की तकदीर बदलने वालों, मैं आपको मोदी की गारंटी लेके आया हूँ। मैं आपको मोदी की स्कीमों को लेने आया हूँ। आप सुन लीजिए, 5 लाख नौकरियां आपको दी जाएंगी। 5 लाख नौकरियां। जिंदाबाद 300 जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इतना ही नहीं, जो 65,000 पीएचई के डेलीवेटर पूरे जम्मू कश्मीर में पीएचई, आरडीडी, आरएंडबी, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर या टूरिज्म में उन सरकारों ने अपने घर के बर्तन मंजवा के उनको दरबदर किया था। 8 तारीख के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रियासत जम्मू कश्मीर में बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर हलफ उठाएगा, पहली काबीना में वो परमानेंट हो जाएंगे। इतना ही नहीं, 10,000 किलोमीटर की नई सड़कें, उनका निर्माण किया जाएगा, जिसमें हमारी छोटी मोटी जो मैंने नाम लिए। इतना ही नहीं, बंधुआ के लिए खासकर सुन लो, अगर किसी के पास मोबाइल है तो रिकॉर्ड करके रखना, क्योंकि ये सौगात और मोदी की जो गारंटी लेकर आया है, ये आपको आज बंधुआ में ऐलान करने जा रहा है। बंधुआ का डिग्री कॉलेज भारतीय जनता पार्टी है। बंधुआ में 20 बेडेड मॉडर्न अस्पताल, यहाँ की डिस्पेंसरियां, चाहे वो बुद्धार में हो, चाहे वो मोरी में हो, चाहे वो बलगाम में हो, चाहे डिप्टी पाशाला में हो। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा, जो धुनाटी बंजुआ रोड और कित्थर, जिसका ठेकेदार भी आज वही जो पहले विधायक, पहले छतरी वाला, फिर हाथ वाला, फिर खुद विधायक और फिर काबीना का वजीर और आज कुकर लेके आया है। मैंने उन्हें कहा कि हल्का इंदरवाल के लोगों का
जिंदाबाद। मैंने उन्हें कहा कि हल्का इंदरवाल के गरीब गुरबाऊ बेकसू बेसहारों का आपने मीट नोच नोच के खाया है। क्या लगा उसको, लगा कि अब हड्डियां हैं, अब दांत टूटेंगे, तो कुकर लेके आया है। मैंने कहा पहले तो बाल्टी थी, वो गायब, आजाद साहब को उसमें डाल के पता नहीं कहां पैक करके रखा है, और आज कुकर लेके आया है। साथियों, मैं मोदी की तो एक ही गारंटी अगर देने वाला यहाँ है, हल्का इंदरवाल में वो तारक हुसैन कीन है, जो आपकी सुरक्षा की गारंटी देता है, मोदी के विकास की गारंटी देता है। हायर सेकेंडरी हमारी मोरी की, हायर सेकेंडरी हमारी बलगाम की, हमारे सिपाहीनामा में है, यह हमारे मैनिफेस्टो में है। इतना नहीं, हमारे एसटी के लोग ज्यादातर यहाँ पे हैं। मैं मुबारक करता हूँ उन लोगों को कि आज भी वो 70 साल पुरानी जिंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन मैं उन्हें वादा देना चाहता हूँ कि 2014 में हमने एक संकल्प लिया था कि जिस स्टेज से 26 जनवरी और 15 अगस्त को आईएएस और केएस ऑफिसर इस झंडे को सल्यूट मारते हैं, हमारी एसटी की बच्चियां उस झंडे को सल्यूट मारेंगी। इतना ही नहीं, एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन, चाहे पंच वार्ड मेंबर से लेकर, सरपंच से लेकर, बीडीडीसी से लेकर, एमएलए से लेकर और एमपी तक हमने एसटी को रिजर्वेशन देकर आज उनका मान सम्मान बढ़ाया। इतना ही नहीं, मैं आपको टूरिज्म का वादा करता हूं। बोंजवा में आपका जो गोल्डन कार्ड 5 लाख रुपए का जेब में है, वो गोल्डन कार्ड के हमने आज उसकी लिमिट बढ़ाकर ठीक 10 लाख रुपए वो कर दिया है। जिंदाबाद तारिक साहब। मैं आपसे वादा करता हूं, आपने जिस जज्बे और वलवले के साथ बोंजवा की इस खूबसूरत धरती को, इंदरवाल के लोगों को यह पैगाम देना है कि जिस प्रकार से बोंजवा का मर्द हो, बोंजवा की खवातीन हो, मेरी माएं और बहनें हो, मैं मरवा वरवन छात्रों मगर मैदान, मैंने उन्हें कह दिया है कि मेरे वारिस वो हैं जिन्होंने कभी न हराम खाया, न किसी का खाया और न ही किसी को अपना खाने दिया है। वो मेरे वारिस हूँ, वारिस है और मैं उनका बच्चा हूँ। मैं बोंजवा की बागई और आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ, खुदारा मेरी मोदबाना अपील है, अगर किसी को तारिक हुसैन की इनकी शक्ल पसंद नहीं है, मगर बोंजवा के आने वाली इस नौजवान पीढ़ी का मुस्तकबिल डार्क में मत रखो। बोंजवा के लोगों से गुजारिश करता हूँ, अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ गया। अल्लामा इकबाल ने कहा है, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा इश्क दौरा दिखाता नहीं। मैं आपसे वादा करता हूं कि ये आपका खादिम, हल्का इंदरवाल के लोगों का खादिम, बोंजवाइयों का खादिम, कभी भी आपके सर को झुकने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है। इतना ही नहीं, टनल हमने एक बिजली प्रोजेक्ट है, वो आपका हरनई वाला प्रोजेक्ट और दुनादी वाले प्रोजेक्ट को 18 तारीख के फौरन बाद काम लगने जा रहा है। मैं वादा करता हूँ आपको, चाहे हरनई का प्रोजेक्ट हो या दुनादी का प्रोजेक्ट हो, कित्थर से लेकर चमोती तक, पहले वहां मेरे बोंजवा के बच्चे लगेंगे, उसके बाद और कोई लगेगा। सारे नारे का जवाब दो, जरा जोर जोर से, क्या चुपचाप बैठे हो, जरा अपना जज्बा दिखाओ। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि कुछ दिन बचे हैं,
तारीख के सुनहरी लफ्जों से, तारीख के औरातों में सुनहरी लफ्जों से इस आपकी तहरीक का नाम आ जाएगा। ये तहरीक है गुलामी से आजादी की, ये तहरीक है उन चोरों से छुटकारे की, ये तहरीक है हकदार को हक दिलाने की, ये तहरीक है बातिल से लड़ने की। बंजवा ने बहुत चोटें खाई हैं, हल्का इंदरवाल के लोगों ने बहुत चोटें खाई हैं। अब हम चोट खाने वाले नहीं है, अब हम चोट देने वाले हैं। ये तभी कहते हैं कभी इस्लाम खतरे में, कभी मस्जिद का नाम, कभी मदरसे का नाम, कभी पवित्र मंदिर का नाम। मैं उन्हें ये कहना चाहता हूं, अबे ओ आइए जरा मुहासबा करेंगे। गालिब का एक शेर याद आ गया। गालिब ने कहा था यही गलती उम्र भर गालिब दोहराता रहा, धूल चेहरे पे थे आईने को साफ करता रहा। आप मानिए, वल्लाह करके कहता हूँ सुनहरी मौका आया है। जितनी स्कीमें मैंने हमारे मैनिफेस्टो में है, अगर आप उतनी स्कीमों को गिनने बैठेंगे जो हमारी मैनिफेस्टो में है और आपकी दहलीज बतलाकर खड़ा कर देंगे। इतना ही नहीं, नए आंगनवाड़ियों का कयाम, आशा वर्कर्स काफी लगानी है उनका कयाम, मॉडल विलेज का कयाम। और सबसे अगर हम गोंजवाइयों को जरूरत है तो जरा आपसे सुनना चाहता हूँ, जरा आप बताइए आपको सबसे ज्यादा चीज किसकी जरूरत है, बताइए जरा। नहीं 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 नहीं, सुनिए, आपको अगर इस वक्त सबसे अशद जरूरत है यहाँ के डिग्री कॉलेज की, यहाँ के अस्पताल की, यहाँ की डिस्पेंसरियों की, यहाँ पे राशन घाटों की। मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त मैंने लिया, सुबह 10 बजे से आप लोग यहाँ आए। गिरसल टॉप रोड की बात मैंने नहीं करी, आप देख लीजिए सर्कुलर रोड, गिरसल टॉप से सर्कुलर रोड देख लीजिए। आपको हम देवी गोल से वाया अली माशा गटी सर्कुलर रोड, ये हमारे मैनिफेस्टो में है। मिडिल स्कूल गिरसल, प्राइमरी स्कूल नए, और जितने आज तक मैं उन्हें पूछना चाहता हूँ, मैं अपने एसटी के भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, 70 साल में आपको मोबाइल स्कूल क्यों नहीं मिले? जरा बोलो, मिले थे पहले मोबाइल स्कूल? जोर से बोलो, मिले थे? तो ये मोबाइल स्कूल जितने आपको मिले ये किसने दिए हैं? मोदी सरकार ने दिए कि नहीं दिए? आपके बच्चे लगे हैं कि नहीं लगे? साथियों, आप मुतमईन रहिए, आने वाली 18 तारीख को सुबह के 6 बजे से ही बहादुर भारतीय जनता पार्टी के कारकुनान और बंजवा की आवाम सुबह से ही पोलिंग बूथों पे तांता लगना चाहिए, पोलिंग बूथों पे तांता लगना चाहिए। नंबर 2 पे मेरा निशान है कमल का फूल, उसके सामने वाला बटन दबाकर मोदी जी के इस सौगात को, जो नेशनल लेवल का मैंडेट उसने आप लोगों को दिया है, उसको आप उन मशीनों को बटन दबा दबा कर उनकी बस कर दी है आपने। और यह सपूत जब असेंबली में जाएगा तो बंजवा नहीं, हल्का इंदरवाल की आवाज जब वहां घूमेगी तो मेरे काबीना के वजीरों को मजबूर होके काबीना के फैसले हल्का इंदरवाल की आवाम के लिए करने होंगे। इतना ही नहीं, आज तक किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, गुजर हॉस्टल बंजवा में उसका कयाम भी होगा। कई बैंक ब्रांचेस हैं यहाँ पे, जैसे हमारे गुनी में, जैसे हमारे पाशाला में, जो वहाँ एक डिस्पेंसरी हर जगह हमने रखा है। आप मुतमईन रहिए, आप एक आवाज में कहिए, क्या आप यहाँ से पूरे के पूरे वोट भारतीय जनता पार्टी के हक में डालेंगे? मेरी मातृ शक्ति ने हाथ नहीं उठाया, हाथ उठा के बोला आप पूरे के पूरे वोट